जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सूर्य की अवतार कथा के बारे में बताएंगे। ब्रह्म पुराण में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन ऋषि महर्षियों द्वारा विधाता ब्रह्मा जी से पूछने पर उन्होंने इस प्रकार किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति है। सूर्य से वृष्टि होती है। ऋषियों ने पूछा, हे परमपिता परमेश्वर, भगवान सूर्य को आपने निर्गुण एवं सनातन देवता बताया है, फिर आपके ही मुख से हमने यह भी सुना है कि वह 12 स्वरूपों में प्रकट हुए। वह तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में से कैसे प्रकट हुए, कृपया यह हमारा संदेह दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई जो श्रेष्ठ और सुंदर थी। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। विनता आदि अन्य स्त्रियों से भी जंगम भूतों का जन्म हुआ। इन दक्ष संतानों से ही यह जगत व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है, वह सात्विक है, और यज्ञ के भागी भी दैत्य आदि तामस है। अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। जब माता अदिति ने देखा कि दैत्यों और दानवों ने उनके पुत्रों को उनके स्थान से हटा दिया है, तब उन्होंने निराकार परब्रह्म तेजाकार पिंड स्वरूप सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए कठोर तप कर और उनकी नित्य वंदना करने लगी। इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तब अदिति बोली, हे सूर्यदेव, मैं आपको भली भांति देख नहीं पा रही। आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। भास्कर सूर्य ने अदिति को शांत रूप में कहा, हे देवी, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई एक वर मांग ले। अदिति बोली, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान भास्कर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण होने हेतु भगवान सूर्य ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित्त होकर चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कृच्छ्र ने कुपित होकर कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालना चाहती है? अदिति रुष्ट होकर बोली, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, यह अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यह कहकर देव माता अदिति ने उसी समय गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर महर्षि कश्यप ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उनका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से शिशु प्रकट हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे मुनि, तुमने अदिति से कहा था, त्वया मारित मंडम, तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसलिए तुम्हारा पुत्र मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और असुरों का संहार करेगा। देवताओं और असुरों के युद्ध के समय मार्तंड ने जब दैत्यों की तरफ देखा तो वे जलकर भस्म हो गए। देवताओं ने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अधिकार और यज्ञ भाग की प्राप्ति हुई। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।